नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, थोड़ा सा जो रह गया था सुबह की वीडियो से, तो उसको मैं अब बता देती हूँ आपको। फिर आपके यहीं दिनों के नाम हैं आपके, जिससे कि आपका पूरी इसको किस दिन कौन सी डिटेल में काम करना है उसको आप सभी बहन ध्यान से देख लें। और आपको आज मैं वीडियो भी दिखाऊंगी किस तरीके से भरना है, तो वो भी आप समय से देख लेंगी। तो अपना कल से यानी कल का दिन है, उसके बाद परसों से आपको कार्य करना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, छठवां मैंने आपको बता दिया, 7वें में थी तो 7वें नंबर पर आ जाती हूँ मैं आपके इसी पर। 7वें नंबर है समुदाय स्तर पर जन सहभागिता। तो देखिए, इसको भी मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है ट्विटर के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करना है। बाल विकास एवं पुष्टाहार स्वास्थ्य शिक्षा पंचायती राज खाद्य विकास कृषि विभाग यानी सभी को इसमें सहभागिता निभानी है और सभी अपने अपने कार्य दायित्वों को देखेंगे। तो अब मैं आपको मेन चीज़ पर ले चलती। पोषण पखवाड़ा का आयोजन दिनांक 9 मार्च से 23 मार्च 2024। पोषण पखवाड़ा अंतर्गत गतिविधियों का आयोजन निम्नांकित मुख्य विषयों पर केंद्रित रहेगा। पोषण भी पढ़ाई भी। तो पहली आपकी जो थीम थी वो मैंने आपको बता दी थी, पोषण भी पढ़ाई भी। और दूसरी थीम क्या थी? दूसरी है आपके पोषण के दृष्टिगत नवजात पारंपरिक और क्षेत्रीय आहार पद्धतियों के उपयोग केंद्रित संवेदीकरण। और तीसरी थी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल तथा नवजात एवं शिशुओं के उचित आहार व्यवहार। अब आपका आ जाता क्रमांक वास्तविक गतिविधियां और विभाग। तो देखिए, सबसे पहली ये थीम आपकी पोषण भी पढ़ाई भी। इसका शॉर्ट में भी देखिए, आपको कोई पूछ सकता है PVPV का मतलब बताइए। PVPV का मतलब यानी पोषण पी से, अब भी बी से, फिर पढ़ाई भी पी से, और उसके बाद फिर भी है वो बी से है। तो PVPV का मतलब क्या है आप समझ चुके होंगे, पोषण भी पढ़ाई भी। तो देखिए, पहला नंबर आ जाता है आपका, ये कितनी दिनांक तक रहेगी? ये 9 से 13 मार्च तक रहेगा। ये अभियान चलेगा आपका 9 से 13 मार्च तक। कौन सा चलेगा? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 से 13 मार्च तक चलेगा पोषण भी पढ़ाई भी। तो मैं इसको आपको बता देती हूँ। विभिन्न विभागों के फ्रंटलाइन वर्कर एवं समुदाय को सम्मिलित करते हुए ECC गतिविधि में सक्रिय भागीदारी के लिए शपथ लेना। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ECC लर्निंग कॉर्नर को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से शिक्षा चौपाल का आयोजन करना। तो देखिए, जो ECC लर्निंग कॉर्नर है वो 4 कॉर्नर बनाए जाएंगे। इसके बारे में हमने आपको वीडियो डाल दी है, जिन्होंने नहीं देखी है तो देख ले। ECC में अभिभावकों के सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष ग्रेजुएट करना। खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुदाय केंद्रित खेलों और पढ़ो कार्यक्रम का आयोजन करना है। खेलो और पढ़ो। और आपका नीचे पॉइंट 5वां पॉइंट है खेल आधारित शिक्षा स्वदेशी खिलौना को बढ़ावा देना। बढ़ावा देने के लिए बच्चों और अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए खेल प्रदर्शन सत्र गतिविधि का आयोजन करना। 6वां पॉइंट है स्वयं करके देखें गतिविधि स्वदेशी खिलौना मेला, यानी स्वयं को ये करके देखना है, स्वदेशी गतिविधि खिलौना मेला। ठीक। और आपका 6वां यानी खिलौना मेला का आयोजन। 7वां है टॉयथॉन, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ स्वदेशी खिलौना बनाने की कार्यशाला। पोर्टल पर गतिविधियों के फोटो अपलोड किया जाए। 8वां है पोषण को बढ़ावा देने वाले खेल गतिविधियों का आयोजन लक्षित आय वर्ग के बच्चों के लिए करना। तो देखिए, ये हो गया। अब इसमें यानी आपके साथ सहयोग कौन करेगा इसको देख लें। पहला कॉलम था, पहले नंबर का था समस्त कर्मचारी विभाग करेंगे। दूसरे में पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, बाल विकास पुष्टाहार विभाग। तीसरे में बाल विकास पुष्टाहार विभाग। चौथे में शिक्षा विभाग, बाल विकास विभाग। और 5वें में शिक्षा विभाग, बाल विकास विभाग। 6वें में शिक्षा विभाग। अब शिक्षा विभाग आपको क्यों यानी इसमें सपोर्ट करेगा, क्यों जुड़ा रहेगा? क्योंकि आपको प्री प्राइमरी से जोड़ा जा रहा है, इसलिए अब हर चीज़ में आपके साथ शिक्षा विभाग रहेगा। और आप समझ लो कि शिक्षा विभाग अब आपके जहन में एकदम से रहना चाहिए, क्योंकि अब हर चीज़ आपकी जो भी होगी शिक्षा विभाग से। कोई भी अधिकारी अगर चेक करने के लिए आता है, कुछ भी आता है, तो वो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ होगा, तो आपको जरूर चेक करेगा। इसलिए आप अपने रजिस्टर जरूर मेंटेन रखें। अब देखिए, दूसरी यानी जो थीम है, दूसरी थीम को देख लें। आपको ये कितनी देर से कितनी देर तक चलेगी? तो दूसरी थीम चलेगी आपकी 14 तारीख से 18 तारीख तक।
दूसरी थीम का आप अपना यानी कैलेंडर पर या रजिस्टर पर नोट करते जाएं। दूसरी थीम चलेगी आपकी 14 से 18 तक। तो ये मैं आपको पूरा एकदम यानी वीडियो में किस तरीके से बनना है, आपको ऑनलाइन करना है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो दूसरी देखिए, दूसरा विषय है विषय 2, पोषण के दृष्टिगत जनजातीय, पारंपरिक और क्षेत्रीय आहार पद्धतियों को उपयोग केंद्रित संवेदीकरण, दिनांक 14 से 18। इसमें क्या क्या करना है। पहला नंबर है जनजातीय समुदायों को मोटे अनाज, स्थानीय भोजन, एनीमिया से बचाव हेतु पारंपरिक भोजन इत्यादि के उपयोग में संबंध में संवेदनशील बनाना। तो यानी जो मोटे अनाज के बारे में बताना है सबको। और दूसरा पॉइंट है आपका पारंपरिक भोजन, तिरंगी थाली, इंद्रधनुषीय मोटे अनाज खाद्य पदार्थों से बनी थाली को बढ़ावा देने हेतु गतिविधियों का आयोजन करना। तीसरा नंबर है आदिवासी जनपदों के पारंपरिक मोटे अनाज आधारित रेसिपी प्रतियोगिता। चौथा है स्वास्थ्य आहार प्रथाओं पर जागरूकता शिविर का आयोजन, क्षेत्रीय और मौसमी आधारित। पांचवा है अभियान के रूप में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ, मोटे अनाज पर आधारित अम्मा की रसोई, दादी की रसोई का प्रदर्शन। छठवां है आपका स्थानीय त्योहारों के साथ मोटे अनाज आधारित खाद्य पदार्थों को जोड़ने के लिए अभियान के रूप में गतिविधियों का आयोजन करना। और सातवां है स्थानीय समुदाय के समक्ष व्यंजनों पोषण से भरपूर प्रदर्शन, यानी जिस खाने को हम खा रहे हैं उसमें कोई पोषण नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि यानी पोषण उसी में मिलता है जहाँ पर हमें अच्छे से यानी हरी सब्जियाँ मिले और दूध, दही और बाकी सलादें हैं जो जैसे गाजर, मूली, टमाटर, ये सभी चीज़ें मिलेंगी हमें, तभी ये हमारा पोषण भरपूर हो पाएगा। नहीं तो आपके ये समोसे, मोमोज और ये नूडल और ये आप जो खाते हैं उसमें कोई आपका पौष्टिक भरपूर भोजन नहीं है। इसको खा लो, इससे बीमारियाँ ही पैदा होती हैं और इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इन चीज़ों में जो चीज़ें होती हैं वही अच्छी होती है। तो देखिए इसमें भी समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बाल विकास विभाग, तो देखिए इसमें सभी विभागें हैं जो आपकी साथ में यानी एक साथ जुड़ करके कार्य करेंगी। अब आपकी देखिए तीसरी थीम है गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य और शिशु पर छोटे बच्चों का आहार। तो ये आपकी कितनी डेट से रहेगी, 19 से 23 तारीख तक। तो 19 से 23 तारीख तक ये रहेगी डेट आपकी, तो इसको भी आप नोट कर लें। यानी तीसरी थीम आपकी रहेगी 19 से 23 तारीख, 19 से 23। अब देखिए तो इसमें पहला देख लीजिए गर्भवती महिलाओं के आहार पर केंद्रित परामर्श शिविर का आयोजन करना है। इसमें बाल विकास पुरस्कार विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, आवास और सभी इसमें सहयोग करेंगे। आपका दूसरा पॉइंट है गर्भावस्था के दौरान एएनसी पर जागरूकता का यानी सत्र का आयोजन करना। यानी गर्भावस्था के दौरान जो महिला होती है तो उनको एएनसी के बारे में बताना है। तो इसमें भी बाल विकास विभाग, पुरस्कार विभाग सभी इसमें सहयोग करेंगे, यानी ये सभी प्रचार प्रसार करेंगे। तीसरा है आपका समुदाय आधारित संवेदीकरण सत्रों का आयोजन, विशेष रूप से पुरुष सदस्यों के लिए, ताकि वे अपने घरों में गर्भावस्था के गर्भधारण के समय उचित रूप से देखभाल कर सकें एवं समुदाय स्तर पर सहयोग प्रदान कर सकें। चौथा है आपका स्तनपान जागरूकता पर केंद्रीय गतिविधि अथवा शिविर गृह बैठ का आयोजन। तो देखिए जो मैंने आपको उस लेटर में सुबह वाली वीडियो में बताया वही है, लेकिन इसमें डेटों के हिसाब से किस डेट में आपको कौन सी गतिविधि भरनी है तो ये आप सभी बहनें देख लें। मैंने डेट बता दी है आपको, पहली डेट लिख लें आप। मैंने फिर से आपको एक बार डेट नोट करा देती हूँ। डेट आपने लिख लें पहले 9 से 13 मार्च, और फिर आपको लिखनी है 14 से 18 मार्च। उसके बाद में आपकी तीसरी डेट है 19 से 23 मार्च। अब देखिए इसमें जो नीचे मेन पॉइंट है उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। विभिन्न खाद्य समूहों के आवश्यक बताते हुए पौष्टिक पूरक आहार व्यंजन पकाने का प्रदर्शन सत्र का आयोजन। इनके अतिरिक्त पोषण पखवाड़ा के दौरान अन्य गतिविधियाँ भी आयोजित की जा सकती हैं। मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण के सुधार प्रासंगिक विषय केंद्रित। नंबर 2 आपका पानी की बचत, एक बार उपयोग में आने वाली प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, स्थायी खाद्य प्रणालियों का अपनाना और आसपास की गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना। और ये आ जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण की। नंबर 2 मोटे अनाज और पोषण वाटिकाओं को बढ़ावा देकर टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को अपनाना और
नंबर तीसरा है आयुष पद्धतियों आदि के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। सभी मिशन लाइफ के प्रासंगिक विषयों के अनुरूप है। जल एवं स्वच्छता, सफाई और डायरिया प्रबंधन पर केंद्रित गतिविधियां करनी है। एनीमिया रोकथाम हेतु एनीमिया की जांच करें, इलाज करें, बात करें। पांचवा है आपका देखिए आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों के माध्यम से निर्धारित संवेदीकरण गतिविधियां, और इसमें भी बिंदु लगे हुए हैं। तो इसमें कौन कौन से बिंदु हैं इसको देख लें आप, ये बहुत जरूरी है आपके। पहला बिंदु है आपका सामुदायिक आधारित कार्यक्रम CBE। दूसरा है आपका स्वास्थ्य पोषण ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस BHSND, ये आपको सभी करनी होती है। CBE यानी गतिविधि होती है, और आपका BHSND या टीकाकरण होता है। आपका तीसरा पॉइंट है स्वस्थ बालक स्पर्धा SBA व्यापक वृद्ध विकास मापन अभियान। और चौथा है सामुदायिक रेडियो गतिविधियाँ। पांचवा साइकिल रैली, पैदल प्रभात फेरी, यानी ये आपको गतिविधि करनी है, साइकिल रैली निकालनी है, पैदल और प्रभात फेरी। आपका पांचवा चौथा पॉइंट है पोषण पर स्वयं सहायता समूह SHG की बैठकें करनी है। हाट बाजार गतिविधियाँ, गृह भेड़, नुक्कड़ नाटक, युवा समूह की बैठक, स्तनपान और पूरक आहार, शिशु और छोटे बच्चों को आहार IYCF, यानी ये सिरप होती है IYCF वाली, ये सिरप लानी है। पोषण के पंचसूत्र पहले 1000 दिन हाथ धोना, स्वच्छता, दस्त रोकथाम, एनीमिया। स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य जीवन के लिए आयुष, यानी योगा करना बहुत जरूरी है। टीकाकरण, किशोर शिक्षा, अन्य गतिविधियां जनपद स्तर पर क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार यानी सभी करानी है। तो आपका पोषण संबंधी अन्य गतिविधियां करानी है। तो पूरा देखिए मैंने आपको बता दिया है किस दिन किस डेट में कौन सा कार्य करना है। अब रही आपकी यानी कैसे आपको इसमें ऑनलाइन करना है, फ़ोटो अपलोड कैसे करना है, तो वो सभी वीडियो भी हम जैसे ही समय निकलता है आप सभी भाई बहनों को बहुत जल्दी बताएंगे। तो इस वीडियो को ऐसा नहीं है किसी एक राज्य के लिए, सभी राज्यों के लिए, दूसरे राज्य की भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बिहार सरकार का भी आदेश है 9 से 23 मार्च। इसमें भी गतिविधि कौन कौन सी करनी है वही करनी है जो हमने आपको बताई। यहाँ 4/3 को निकल गया आदेश। और देखिए विश्व महाजन यानी यहाँ के निदेशक हैं, और ये भारत सरकार का जो आदेश है गवर्नमेंट का आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इसको भी ये यानी 2 मार्च को निकला था। उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ ये पूरा यानी कंप्लीट करके यानी अमृत महोत्सव। तो इसमें देखिए बता दिया गया पोषण अभियान समग्र तरीके से पोषण संबंधी 0.2 के हिसाब से है। तो देखिए ये शुरुआत इसकी कब हुई थी कोई भी पूछ सकता है। तो 18 मार्च से शुरुआत हुई थी। इस उद्देश्य के अनुसार से मार्च 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत के बाद से मार्च और अप्रैल में महीनों के दौरान सभी हितधारकों के साथ पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। मार्च अप्रैल 2023 में मनाए गए अंतिम पोषण पखवाड़े में 4 से अधिक करोड़ गतिविधियां आयोजित की गईं, जो पोषण संबंधी कल्याण के लिए श्री अन्न बाजरा के प्रचार और लोकप्रियता, स्वस्थ बालक स्पर्धा SBS का उत्सव और समक्ष आंगनबाड़ियों को लोकप्रिय बनाने में विषय पर केंद्रित थी। तो इस तरीके से देखिए आदेश निकल चुके हैं। भवदीप अनिल मलिक तो इन्होंने यानी गवर्नमेंट की तरफ से निकला है दिल्ली से। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सभी राज्यों के लिए है। और मैं आपको आज टाइम मिलता है तो आज, नहीं तो कल मैं आपको अवश्य इस वीडियो को दिखा दूँगी। जिन भाइयों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लें और अपनी डेट नोट कर लें जिससे रजिस्टर बनाने में दिक्कत न हो। धन्यवाद।